क्या आप जानते हैं कि जिस रामायण को हम बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं, उसमें एक ऐसी बात बताई गई है जो शायद सच ही नहीं है। हम सब ने सुना है कि शबरी ने भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र ही नहीं है? क्या ये रामायण के नाम पर बोला गया सबसे बड़ा झूठ है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। राम और शबरी की कहानी भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि शबरी एक एक बेर चख कर देखती थी कि वो मीठा है या नहीं, और फिर वही जूठे बेर प्रभु राम को देती थी। भगवान राम ने भी प्रेमवश उन जूठे बेरों को बड़े चाव से खाया। लेकिन दोस्तों, जब आप मूल वाल्मीकि रामायण या अध्यात्म रामायण को पढ़ेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां जूठे बेर का कोई वर्णन ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 74वें सर्ग में शबरी और राम की मुलाकात का वर्णन है। वहां लिखा है कि शबरी ने भगवान राम के लिए पंपा सरोवर के किनारे से जंगली फल और कंद मूल इकट्ठे किए थे। वहां लिखा है, मया तु संचितम वन्यम विविधम पुरुषर्षभा, यानी हे पुरुषोत्तम, मैंने आपके लिए विभिन्न प्रकार के वन्य फल एकत्रित किए हैं। पूरी रामायण में कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो फल जूठे थे। यहाँ तक कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी जूठे फल शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। वहां सिर्फ कंद मूल फल सुरस अति अर्थात अत्यंत रसीले फल का जिक्र है। तो फिर ये जूठे बेरों वाली कहानी आई कहां से? इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि ये कहानी लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास भक्तमाल जैसी किताबों और बाद में लोक कथाओं के जरिए मशहूर हुई। इसका उद्देश्य ये दिखाना था कि भगवान के लिए भक्त का प्रेम और भाव सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि जूठन भी उनके लिए पवित्र है। भक्ति भाव की दृष्टि से ये कहानी सुंदर है, लेकिन ऐतिहासिक और शास्त्रीय दृष्टि से ये मूल रामायण का हिस्सा नहीं है। तो क्या हमें इस कहानी को गलत मानना चाहिए? देखिए, आस्था अपनी जगह है और शास्त्र अपनी जगह। शबरी की भक्ति निस्वार्थ थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सत्य ये है कि मूल ग्रंथों में जूठे बेरों का उल्लेख नहीं मिलता। आप क्या सोचते हैं? क्या भक्ति में नियम मायने रखते हैं या सिर्फ भाव? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।